बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हँसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। नमल किसने पढ़ा है नाज़रीन? नमल बाय निमरा अहमद। नॉवल है ये, उर्दू नॉवल है। किसने पढ़ा है ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा। नमल नॉवल में एक कैरेक्टर है सादी यूसुफ। मैंने अभी रिसेंटली चंद दिनों में मैंने कंप्लीट किया है एक दफ़ा फिर से, और ये तकरीबन थर्ड टाइम मैंने कंप्लीट किया है, तीसरी बार। मतलब मैंने जब पढ़ा तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने उसे बार-बार पढ़ा। आप लोग भी पढ़िएगा, बहुत ज़बरदस्त नावल है। अच्छा, अब नमल में एक कैरेक्टर है सादी यूसुफ। सादी यूसुफ को उसका ही कोई कज़न है हाशिम कारदार, बहुत अमीर है, आईपीपी है। मतलब पाकिस्तान को चलाने वाले लोगों में से उसका उसका शुमार होता है। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। सादी यूसुफ को हाशिम कारदार किडनैप कर लेता है, ठीक है? अब कुछ अर्सा बाद जब सादी यूसुफ हाशिम कारदार की उसके चुंगल से आज़ाद होकर वापस अपने घर पहुँचता है ना, तो सादी यूसुफ को सारे लोग, उसके ख़ानदान के सारे लोग कहते हैं कि हम इंतकाम लेंगे, तुमने कुछ नहीं करना। उसके सादी यूसुफ के बड़े कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं करना। अब सादी यूसुफ बड़ा एक कैरेक्टर एक इस तरह का है कि बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा एजुकेटेड, नेस्कॉम का साइंटिस्ट है, बड़ा पढ़ा-लिखा बच्चा है, खानदान का वो सबसे जो मम्मी-डैडी टाइप का बच्चा है, ठीक है? अब इस टाइप का बच्चा है, उसको उसके बड़े कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं करना, जो करेंगे हम करेंगे। हाशिम कारदार से हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे, तुमने कुछ नहीं करना, ठीक है? लेकिन सादी यूसुफ जहाँ पर एजुकेटेड है, जहाँ पर पढ़ा-लिखा है, वहीं पर वो कानून का एहतराम करने वाला, कानून को मानने वाला, कानून को समझने वाला बंदा है। सादी यूसुफ कहता है कि यार, मैंने इंतकाम नहीं लेना, मैंने इंसाफ लेना है। इंतकाम का रास्ता मैं नहीं चुनूँगा, मैं इंसाफ का रास्ता चूज़ करूँगा। मैं केस करूँगा। केस बनाम अ, उसका हाशिम कारदार का एक भाई होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नौशेरवां कारदार। मैं नौशेरवां कारदार के अगेंस्ट केस करूँगा, ठीक है? ये सुनते जाइएगा, इसमें एक सबक है आप लोगों के लिए। मैं अगर यहाँ पर बता रहा हूँ, ज़ाहिर है कोई वजह है ना कि मैं बता रहा हूँ। अब वो केस करता है सादी यूसुफ। आगे से हाशिम कारदार खुद भी एक लॉयर होता है और आला दर्जे का लॉयर होता है, कोई मतलब हल्का-पतला कोई छोटा-मोटा लॉयर नहीं, बहुत बड़ा लॉयर होता है। अब आगे से ज़ाहिर है वो लॉयर है, वो सादी यूसुफ को केस हरा देता है। लंबा अरसा केस चलता है, पहले केस चलने नहीं देता, जब चलता है फिर उसको हरा देता है, सादी यूसुफ को कोर्ट में से हरा देता है। अब कोर्ट से केस हारने के बाद सादी यूसुफ डिसअपॉइंट हो जाता है, मायूस हो जाता है कि शायद जो है वो मुझे मतलब इंसाफ नहीं मिला, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। इंसाफ नहीं मिला, तो मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया। मैं कोर्ट से केस हार गया हूँ, तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया, ठीक है? मतलब मुझे शायद दुनिया में इंसाफ मिलना ही नहीं है। अब उसी नॉवल के एंड में सादी यूसुफ का एक मामू है जिसका नाम है फ़ारिस गाज़ी। फ़ारिस गाज़ी उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करता है। वो लोग कि जो सादी यूसुफ को जानते हैं, उसके फैन्स हैं, लाइक जो है वो उसका एक फ़ेसबुक पर ग्रुप था, जिसमें वो कुरान पाक की आयत को ट्रांसलेट करके, उनकी तशरीह करके वो अपनी वीडियो अपलोड किया करता था। तो वहाँ पर जो उनके फैन्स थे, उनको उसके मामू ने बुलाया उसके साथ मीटअप के लिए। जैसे सितारा यासीन के लिए लोग मीटअप करने के लिए आए सितारा यासीन के साथ। अब सादी यूसुफ के साथ लोग मीटअप करने के लिए वहाँ पर आते हैं। अब सादी यूसुफ वहाँ जाता है, बात करने से घबराता है कि मैं कोई बात करूँगा, तो मैं तो जीता हुआ नहीं हूँ। मैं तो एक हारा हुआ शख्स हूँ। मैं तो हार गया हूँ। तो मैं क्या बात करूँगा अपने फैन्स के साथ? मैं अपने फैन्स को क्या बताऊँगा कि यार मैंने क्या अचीव किया है? मैं कोर्ट में गया, कोर्ट्स में केस हार गया हूँ। तो मैं तो झूठा साबित हो गया हूँ कोर्ट में। दुनिया की नज़रों में तो मैं झूठा साबित हो गया हूँ। तो मैं क्या बताऊँगा? मैं क्या साबित करूँगा? माज़ खाऊँ। लेकिन जब वो उन फैन्स के सामने जाता है, तो फैन्स ये नहीं सुनते कि आपने क्या किया है। वो ये देखने के लिए नहीं आए होते कि आपने क्या किया है। वो ये बताने के लिए आए होते हैं कि आपके करने के बाद हमने क्या किया है। कोई से स्टोरी सुनाता है कि जी मुझे हमारे कॉलेज में हमारे कॉलेज का ही कोई टीचर था जो कि हमें तंग करता था। तो हमने जो है वो मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की।
कोई कहता है जी हमारे साथ जो है फलाँ बंदे ने ज़ुल्म किया था, मैंने आपको देखकर वो बंदा बड़ा ताकतवर था, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सारे अपनी-अपनी स्टोरी सुनाते हैं। उससे सादी यूसुफ को क्या होता है, मोटिवेशंस मिलती हैं, उसको फ़ख्र महसूस होने लगता है। मतलब क्या हो गया अगर मैं हार नहीं पाया, मैं जीत नहीं पाया? असल में मेरी हार में ही मेरी जीत थी, कि मैं हार तो गया, लेकिन मेरी असल में जो जीत थी, वो कदम उठाना था, वो आगे बढ़ना था, वो बढ़ते रहना था, वो कोशिश जारी रखना था। डिसअपॉइंट होके दरमियान में छोड़कर बैठ जाना नहीं था। एंड तक जाना ही मेरी जीत थी। सेम एज़ सितारा यासीन की भी एंड तक जाना ही उसकी जीत है। बहुत कुछ हुआ, अपनों ने बड़ा कुछ किया, दुनिया वालों ने बड़ा कुछ किया, गिराने वालों ने बड़ा गिराना चाहा, करने वालों ने बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन उसका चलते रहना, उसका कोशिश जारी रखना और उसका एंड तक चलना ही उसकी जीत थी। और वो जीत आपने आज कराची में, खैर कल था मीटअप, आज वीलॉग अपलोड हुआ। आपने कराची में उस हॉल में पब्लिक का रिस्पॉन्स देखकर आपको वो जीत नज़र आई होगी। पब्लिक का प्यार, पब्लिक का सितारा के लिए उनसियत और सितारा के लिए दीवानगी पब्लिक की, आपको महसूस हुई होगी। जब मैं आज सितारा का वीलॉग देख रहा था, तो मैंने कंपैरिज़न किया। सितारा का कंपैरिज़न किया मैंने मरियम नवाज़ के साथ। पर्सनैलिटी वाइज़ नहीं, वैसे पर्सनैलिटी वाइज़ भी अच्छी है बनिस्बत उसके। पॉपुलैरिटी वाइज़, मकबूलियत वाइज़, मैंने मरियम नवाज़ के साथ सितारा का कंपैरिज़न किया। तो मैंने कुछ पुराने जलसे मरियम नवाज़ के निकाल के देखे, ये इलेक्शन से पहले के। तो मुझे वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नज़र नहीं आया, जितना मुझे क्राउड यहाँ पर नज़र आ गया। और वहाँ पर जो मुझे क्राउड नज़र आया, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर जो क्राउड है, वो भी बंदों को ज़बरदस्ती जो है वो वैगनों में भर-भर कर लाया जाता है। यहाँ पर किसी को वैगनों में भरकर नहीं लाया गया। यहाँ पर किसी को गाड़ियाँ भेजकर नहीं उठवाया गया। यहाँ पर किसी को मज़दूरी देकर नहीं बुलाया गया। यहाँ पर किसी को पैसे देकर नहीं बुलाया गया। यहाँ पर लोग खुद अपने शौक से, मोहब्बत से सितारा के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। तो मुझे सितारा का कद बड़ा नज़र आया मरियम नवाज़ से। वैसे में अगर हम इसका कंपैरिज़न करें, तो मरियम नवाज़ की कोई अचीवमेंट नहीं है। मतलब उसने ना एजुकेशन की फ़ील्ड में उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है, ना ही पॉलिटिक्स की फ़ील्ड में उसने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम किया है। मेबी अभी वो जिस तरह की सिचुएशन हालात चल रहे हैं, मेबी वो पंजाब की सीएम बन जाए। लेकिन सीएम बनकर भी सबको पता है कि उसने कोई बहुत तीर नहीं मारना, सिवाय इंतकाम की सियासत के, सिवाय अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर हम सितारा को देखें, तो ये एक मिडल क्लास फैमिली से उठकर यहाँ तक पहुँचने वाली खातून है, जिसने अपनी मेहनत, स्ट्रगल, कोशिश, अपने जुनून और अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ ये सारा कुछ कमाया है। ये सब अचीव किया है। जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और जिसको किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी। इनफैक्ट लोग खींचने वाले थे। जो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। जो यहाँ तक पहुँची है, तो अपनी मेहनत और स्ट्रगल के साथ, अपनी कोशिश के साथ। तो मुझे सितारा का कद बड़ा नज़र आया बनिस्बत मरियम नवाज़ के। वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और पब्लिक को भी सबको बहुत-बहुत मुबारक हो सितारा के 1 मिलियन होने पर और ये सक्सेसफुल फर्स्ट मीटअप होने पर आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर पर कराची वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। कराची वालों ने वेल रिस्पॉन्ड किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका मान रखने के लिए, सितारा का मान रखने के लिए और हम सबका मान रखने के लिए। खुद मैं भी ये चाह रहा था कि यार सितारा जाए, तो एट लीस्ट जो है वो इतना तो क्राउड होना चाहिए। ज़रूरी है, इतना क्राउड तो मिनिमम होना चाहिए क्योंकि इतना क्राउड होता, तो ही उन लोगों के मुँह बंद होते, जो सितारा पर सुबह-शाम ये कहकर क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार देखो इसको तो कोई जानता ही नहीं है, इसको तो कोई बाहर मिलता ही नहीं है, इसके साथ तो कोई सेल्फी लेने के लिए नहीं आता। लोग ऐसे सेल्फियाँ लेने के लिए आए कि लोग वीडियोज़ बना रहे थे, बंद ही नहीं कर रहे थे। लोग इसके साथ कोई मिलता नहीं है। मैंने एक खातून को देखा लाइव सेशन में इनफैक्ट सितारा के आज के व्लॉग में, उसने लाइक सितारा को उसने जप्फी डाली, वो छोड़ ही नहीं रही थी। खातून थी मेबी शायद मेरी वीडियो भी देख रही हों। तो आखिर लोग इसके पास आना पसंद नहीं करते, वो सितारा को बैठने नहीं दे रहे थे लोग। इतना क्राउड होता, तो ही ये सब कुछ होता। मैं चाह रहा था कि इतना ही क्राउड हो और इतना ही क्राउड हुआ। तो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया।
बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ जो मैं इसमें मिस कर रहा था, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा मीटअप रहा। बहुत खुशी हुई देख के मैं खुद भी इमोशनल हो गया। और यकीन करें कि फ़ख्र महसूस हुआ कि जैसे जिस वक़्त मैं कंपैरिज़न कर रहा था मरियम नवाज़ के साथ, स्पेशली उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ, ठीक है? तो सब बहुत गुड था। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, लोगों का हजूम, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, लोगों का जुनून, क्राउड सब बहुत अच्छा था। मैरिज हॉल इनफैक्ट हॉल जहाँ पर बुकिंग करवाई थी, वो भी बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था। एक चीज़ जो कि इसमें होनी चाहिए थी मेरे ख़्याल से, वो ये थी कि इन सबको जितने भी ख़वातीन थीं, जितने भी लोग आए थे, उन सबको जो है वो तरतीब में बिठाकर मतलब एक पुरसुकून माहौल में बिठाकर सितारा की एक स्पीच होनी चाहिए थी। एक एक सक्सेसफुल स्पीच होनी चाहिए थी जिसमें ये अपनी स्टोरी सुनाती, ये अपनी लाइफ़ की स्टोरी जो है एक वीडियो में देखना और लाइव देखना एक फ़र्क होता है। तो एक लाइव आप अपनी स्टोरी सुनाती कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया, किस तरह से आपके क्या हालात थे, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप आगे आईं, कैसे आपने मेहनत की, क्या आपकी थॉट्स थी, किन थॉट्स को लेकर और जब आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तब आपको क्या फ़ील होता है? जब आपको लोग जो है वो बुरा-भला कहते हैं, तब आपको क्या फ़ील होता है? जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, तब आपको क्या फ़ील होता है? और लोग जब आपके लिए जुनून शो करवाते हैं, ये वाला जो अब कराची में करवाया, तब आपको क्या फ़ील होता है? जब लोग आपके लिए आपकी सपोर्ट करते हैं, तब आपको क्या फ़ील होता है? या जब लोग जैसे इमरान भाई ने सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए, जब लोग आपके लिए ये वाले काम करते हैं, तब आपको क्या फ़ील होता है? इस तरह की आपकी एक स्पीच होती 15 से 20 मिनट की, वहाँ पर लाइव। तो मेरे ख़्याल से वो और भी बेस्ट काम हो जाता, ज़्यादा बेहतर हो जाता। कम ये भी नहीं था, ठीक है? ये भी बेहतरीन था, ये भी ज़बरदस्त था। तो एक दफ़ा फिर से बहुत-बहुत मुबारकबाद आप सबको और मेरी ये राय है कि नेक्स्ट जब आप इस्लामाबाद में या फिर कहीं पर भी जब आप मीटअप रखें, तो आप एक स्पीच कीजिएगा, एक बेहतरीन किस्म की स्पीच कीजिएगा, अपनी स्टोरी बताइएगा, अपनी जो है वो अचीवमेंट्स बताइएगा, अपनी जर्नी बताइएगा, फ्यूचर प्लान्स बताइएगा। उससे ये होगा कि आपकी देखने वाले लोगों को वो लोग जो आपको वहाँ पर देखने के लिए आएँगे, मिलने के लिए आएँगे और वो लोग जो आपको वीडियो की शक्ल में देखेंगे, उन सबको एक मोटिवेशंस मिलेंगी। मोटिवेशन दीजिए लोगों को प्यार तो ज़ाहिर आप बाँट ही रही हैं, तो मोटिवेशन भी बाँटिए ताकि लोग ज़रा यार पता क्या है, यहाँ पर सितारा को देखने वाली सारी ख़वातीन हैं। अगर मैं कहूँ कि 99% ख़वातीन हैं, तो ये गलत नहीं होगा। 99% ख़वातीन हैं सितारा को देखने वाली। तो ख़वातीन ज़ाहिर है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हमारी सोसाइटी में वैसे भी बहुत अच्छा जो है वो सलूक नहीं होता ख़वातीन के साथ, ठीक है? तो उन सबको एक मोटिवेशंस मिलेंगी आपकी लाइव स्पीच देखकर। जब आप वहाँ पर लाइव स्पीच देंगी, तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा बनिस्बत एक वीडियो के। तो आई होप कि जब नेक्स्ट आप मीटअप करेंगी, तो आप एक स्पीच देंगी और इस तरह ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ख़ैर अभी चलते हैं जी आगे। डीडी की साली का सुसाइड। मैं बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यार मेरी एंड से डिस्कस करने वाली, बड़ी चीज़ें हैं। जमा हो जाती हैं यार मैं आप सबको पता है कि मैं नहीं पहुँच पा रहा। मैं माज़रत भी कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, नहीं पहुँच पा रहा लेकिन क्या करूँ यार, कोशिश की अभी भी जो है वो रात के 9:32 हुए हैं। मैंने जो है वो यहाँ से मेरा एम्प्लॉयी है उसको मैंने उठाकर बाहर भगाया, चलो मैंने कहा आप जाए, मैंने शूटिंग करनी है, ठीक है? तो सारा दिन भी ऐसे ही इधर-उधर मतलब डिफरेंट जगहों पर फिरना-टुरना। तो मैं नहीं कर पा रहा। बहरहाल जो है वो वन्स अगेन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं पहुँच पाऊँ फिर से जो है वो आप लोगों के साथ प्रॉपर उसी तरह अपनी रूटीन बना पाऊँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खैर, डीडी की साली का सुसाइड, इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है और बड़ा इन्होंने ट्रेंड भी चलाया हुआ है, बहुत सारे मैटर्स भी हुए, बहुत मामलात हुए। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा उस पर, मैं वो सारी बातें मैं नहीं डिस्कस करूँगा। मैं आपको सिर्फ चंद फैक्ट्स बता देता हूँ। चंद फैक्ट्स जिनसे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि एक्चुअली ये होता क्या है और ये हुआ क्यों है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी किसी के लिए सुसाइड नहीं करता। कभी भी कोई भी किसी के लिए सुसाइड नहीं करता। कभी भी कोई भी किसी की वजह से सुसाइड नहीं करता। लाख कोई कहता रहे कि मैं आपकी वजह से सुसाइड कर लूँगा या मैं आपके लिए सुसाइड कर लूँगा या मैं सो ऑन इची-किची-मिची मेरी सुसाइड की वजह आप हैं, सो ऑन जो भी। लाख कोई कहता रहे, लाख कोई समझता रहे कि मैं किसी की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ या मैं किसी के लिए सुसाइड कर रहा हूँ।
किसी के लिए कोई भी सुसाइड नहीं करता, किसी की वजह से कोई भी सुसाइड नहीं करता। हमेशा इंसान सुसाइड अपनी वजह से करता है। हमेशा इंसान सुसाइड अपनी कमज़ोरियों की वजह से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी किसी के साथ कोई मैटर हुआ है, जब भी किसी ने कोई कम ज़्यादा कोई बात कर दी है, कम ज़्यादा कोई अमल कर दिया है, कोई इस तरह का मैटर हो गया है, ठीक है? तो आप सुसाइड उस वक़्त करते हैं, जब आप कुछ कर नहीं पाते। जब आपके अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, या आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, या आप बेबस हो जाते हैं, तब आप सुसाइड की तरफ जाते हैं। बेबस होना, कम हिम्मत होना और कुछ ना कर पाना, ये आपका फ़ॉल्ट है, किसी दूसरे का नहीं है। तो जो भी आपको कहता है ना कि जी मेरे कत्ल की, मेरे सुसाइड की ज़िम्मेदार फ़ातिमा है, अकबर है, इच्ची है, गिच्ची है, मिच्ची है, फलाना है, ढिमकाना है, सो ऑन, कोई भी है, झूठ बोल रहा है। वो खुद अपने सुसाइड की ज़िम्मेदार है। किसी ने आकर उसका हाथ नहीं पकड़ा कि सुसाइड कर लो। किसी ने आकर उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं पिला दी कि सुसाइड कर लो। किसी ने आकर उसका ब्रेन वॉश नहीं किया कि सुसाइड कर लो। कोई किसी को नहीं कहता होता कि सुसाइड कर लो। ये खुद का इंसान की अपने माइंड की ये तखरीबकारी होती है। अपने माइंड की थिंकिंग होती है, सोच होती है, इंसान का अपना फैसला होता है। जब आपका फैसला अपना है, तो ज़िम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो गया? सिंपल सी बात है यार, ये काम मैं कर रहा हूँ, मैंने खुद फैसला किया है उस काम को करने का। उसके नफ़ा-नुकसान का ज़िम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो गया? भाई मैंने फैसला किया है ना, मैंने अमल किया है, मैंने काम किया है, तो ज़िम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो गया? आप खुद ज़िम्मेदार हैं। एक चीज़, ये तो होगी बात ज़िम्मेदारी वाली क्लियर। दूसरी बात, फ़ातिमा और हाजी अकबर ज़िम्मेदार हैं। हाउ? क्या फ़ातिमा ने आपसे आपकी ज़मीन छीन ली कि आप सुसाइड कर रही हैं? क्या फ़ातिमा ने आपसे आपका शौहर छीन लिया कि आप सुसाइड कर रही हैं? क्या फ़ातिमा ने आपसे आपके बच्चे छीन लिए कि आप सुसाइड कर रही हैं? क्या फ़ातिमा ने क्या मतलब क्या किया? क्या किया क्या? किस बात पर सुसाइड कर रही हैं? क्या कहा है फ़ातिमा ने? क्या किया है? नथिंग। बात ही की है ना। उससे कहीं ज़्यादा सख्त बातें मोहतरमा आप कर चुकी हैं। तो सुसाइड कैसा? भाई सुसाइड के लिए कुछ सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। मैंने 50 साल आकर एक बिज़नेस खड़ा किया है, एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा, सब बर्बाद हो गया है। मेरी पूरी ज़िंदगी का जो एक मकसद था वो दरहम-भरम हो चुका है। मुझे आगे कख नहीं नज़र आ रहा, सुसाइड बनता है। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब चलो थोड़ी-सी, फिर भी उस वक़्त भी नहीं बनता, न मायूसी गुनाह है। लेकिन मतलब थोड़ी-सी एक वजह बनती है ना कि जो सोचने वाला, सुनने वाला ये कहता है कि यार इसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत बेकार हो गई है, तो आगे की ज़िंदगी झंड है। उसका सुसाइड उसने कर लिया, मतलब वो आप उस सुसाइड को जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है वो सारी ज़िंदगी एक बंदे के नाम कर दी है। सारी ज़िंदगी गुज़ारने के बाद मुझे एंड पे जाके पता चलता है कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा था। सुसाइड बनता है। आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं उस सुसाइड को। यहाँ पर क्या क्या किया फ़ातिमा ने? किस बात पर फ़ातिमा का नाम ले रहे हैं? किस बात पर हाजी अकबर का नाम ले रहे हैं? क्या किया है भई उन्होंने? क्या किया है? लॉस किया है आपका, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आपकी ज़मीन छीन ली है, आपसे आपका कारोबार छीन लिया है, आपसे आपके बच्चे छीन लिए हैं, आपसे आपका शौहर छीन लिया है। क्या किया उसने? किस बात पर सुसाइड? देखिए, ये टोपी ड्रामे बंद करें। ये लोगों को उल्लू बनाना बंद करें, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सुसाइड कर लिया है, ये हुई है, वो कर लिया है, वो आईसीयू में है, वो हॉस्पिटल में है, वो ये है, वो है। देखिए, ये वाला चूरा ना पुराना हो चुका है। ये वाले पापड़ अब नहीं बिकते। अब लोग ये सब नहीं खरीदते। समझदार हैं लोग अब। एजुकेशन आ गई लोगों के पास, शऊर आ गया है। अब लोगों को ये इमोशनल फूल बनाना बंद कर दीजिए। अब लोगों को ये वाली टोपियाँ पहनाना बंद कर दीजिए। लोग अंधे नहीं हैं, देखते हैं लोग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मतलब मैं एज़ अ रिएक्शनिस्ट मैं इतनी वीडियोज़ नहीं देखता, जितना एज़ अ व्यूअर लोग वीडियोज़ को देखते हैं। मेरी वीडियोज़ को देखने वाले लोग कुछ 17 चैनल तो मेरे साथ शो हो रहे होते हैं कि जी मेरी जो वीडियोज़ देखने वाले लोग हैं, वो इन 17 चैनल्स को भी देखते हैं। 17 से भी इनफैक्ट ज़्यादा होते हैं, 20-22 चैनल्स को भी देखते हैं। जबकि मैं 20-22 चैनल्स को नहीं देखता। तो भाई, जो लोग आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं ना, वो लोग साथ में डीडी की तरफ से आने वाले शॉर्ट्स को भी देख रहे हैं, कि वहाँ पर किस तरह से रंग-रलियाँ जो है वो चल रही हैं और यहाँ पे बहन बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई है। इवन कि उसकी डेथ का टाइम भी आ गया है। तो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं।
ना ही लोग रोटी को चोची बोलते हैं, ना ही लोग अलफ को किल्ली पढ़ते हैं और ना ही लोग कान में नवाला डालते हैं। लोग समझदार हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। अब तक के लिए आज इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।